हेलो फ्रेंड्स, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हिंदी का VVI क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। सबको याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। लिखा है, भोजनालय किस संधि का उदाहरण है? भोजनालय किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि होगा कि गुण संधि होगा कि वृद्धि संधि होगा, इनमें से सभी। इसमें कौन हो जाएगा? भोजनालय जो होता है वो दीर्घ संधि का उदाहरण होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शुद्ध अशुद्ध में से आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखा है, इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला पढ़ेंगे, मुझे तुम्हारी बातें सुनानी पड़ी। गलत है। भारत में अनेकों राज्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी अनेक रहेगा। क्या रहेगा? अनेक। भारत में अनेक राज्य हैं। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। लिखा है कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ बार बार भिन्न हो तो कौन सा अलंकार कहलाएगा? अलंकार क्वेश्चन आएगा, 2 या 3 गो रहेगा, ठीक है। जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ बार हर बार भिन्न भिन्न हो तो कौन सा अलंकार कहलाएगा? तो अलंकार कहलाएगा यमक अलंकार कहलाएगा। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार कहलाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार उसे कहते हैं जो जिस वाक्य को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, जिस वाक्य को क्या किया जाए? बढ़ा चढ़ाकर बढ़ाया जाए, किया जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उसके बाद लिखा है कि जो समास विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं वो कहलाता है। जो समास विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कर्मधारय समास। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। लिखा है, दौड़ कर जाओ और बाजार से कुछ ले आओ। इस वाक्य में कुछ यानी कुछ क्या है? कौन सा सर्वनाम है? इसमें सर्वनाम दिया है। दौड़ कर जाओ और बाजार से कुछ ले आओ, इस वाक्य में कुछ क्या, कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम होगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम होगा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा कि संबंधवाचक सर्वनाम होगा? इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद लिखा है, काव्य आभूषण है। काव्य आभूषण कौन है? अलंकार है कि प्रत्यय है कि उपसर्ग है कि विशेषण है? इसमें हो जाएगा अलंकार। क्या हो जाएगा? अलंकार, ठीक है दोस्तों। उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्द के अंत में लगता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। लिखा है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 35 होती है कि 33 होती है कि 42 होती है कि 12 होती है? इसमें कौन हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 33 होती है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। उसके बाद चलते हैं 8 नंबर। जिसके हृदय में दया नहीं हो उसे कहते हैं, जिसके हृदय में दया नहीं हो उसे कहते हैं, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, निर्दयी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्दय। जिसके हृदय में दया न हो उसे क्या कहते हैं? निर्दयी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। ठीक है, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पी प्लस आम ताम्बर है कि पीताम जोड़ र है कि पित्त जोड़ अंबर है कि पीताम जोड़ बर है? इसमें कौन हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पित्त जोड़ अंबर। पित्त जोड़ अंबर। उसके बाद फिर आ गया अलंकार का प्रश्न। अलंकार आएगा 2 या 3 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है दोस्तों। लिखा है, शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? इसमें कौन हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए रूपक अलंकार, ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। लिखा है, जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी में कौन सा अलंकार है? जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी में कौन सा अलंकार है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जिसे बड़ा चढ़ाकर कहा, जैसे राजा के 10,000 भेड़ियों का झुंड है, बड़ा चढ़ाकर कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति अलंकार। उसके बाद कह रहा है, शब्द अलंकार के कितने भेद हैं? शब्द अलंकार के कितने भेद हैं? तो शब्द अलंकार के 3 भेद है। कितने भेद है? 3 भेद। कौन कौन है? एक है अनुप्रास। कौन है? अनुप्रास।
अनुप्रास। दूसरा है एयमक, एयमक। तीसरा कौन है? श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। पूछ देगा कि शब्दालंकार के कितने भेद है, तो शब्दालंकार के 3 भेद है। या पूछेगा कि अनुप्रास कौन सा अलंकार में आता है, तो शब्दालंकार में आता है। ठीक है, उसके बाद चलते प्रश्न नंबर 13 पर। लिखा है अद्भुत रस में कौन सा अस्थाई भाव है? अद्भुत रस में कौन सा अस्थाई भाव है? रस से प्रश्न आएगा, प्रेम की, शोक, अनुराग की, विस्मय। इसमें हो जाएगा विस्मय। अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव है? तो विस्मय है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। लिखा है काला अक्षर भैंस बराबर, लोकोक्ति का अर्थ होगा। सबको याद कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो बताओ काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? साक्षर होना कि निरक्षर होना कि ज्ञानी होना कि बुद्धिमान होना? इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरक्षर होना। ऑप्शन नंबर सी, निरक्षर होना। ठीक है, उसके बाद लिखा है आम के आम गुठलिए के दाम। आम के आम गुठलिए के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? घाटा लगा कि आम खरीदना कि दोहरा लाभ कि आम का पेड़ लगाना? इसमें कौन हो जाएगा? आम का आम गुठलियों का दाम यानी दोहरा लाभ। क्या हुआ? दोहरा लाभ होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि औषधि शब्द क्या है? तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है? इसमें कौन हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। तत्सम, तद्भव, देशज, विशेष से क्वेश्चन एगो रहेगा। ठीक है, तो औषधि शब्द में कौन है? तत्सम है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। लिखा है रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अभिनव गुप्ता है कि भरत मुनि है कि ममता की, इनमें से कोई, इनमें सभी? इसमें कौन हो जाएगा? इसको याद कर लेने आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लिखा है रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कारक के कितने भेद है? कर्ता ने क्रम को करण से यही है। कारक कितने भेद है? तो कारक के भेद है 8। कितने हैं? ऑप्शन नंबर डी 8 है। ऑप्शन नंबर डी 8 है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इतना प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना।